सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत से पेंशनर्स को गलत जानकारी दी जा रही है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ सच, ऑफिशियल अपडेट के साथ, ताकि आप कोई गलती ना करें। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास और बेहद अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो इन दिनों हर उस घर में चर्चा का विषय बना हुआ है जहां कोई EPS 95 पेंशन का हकदार है या फिर कभी रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं, पेंशन और मजदूर वर्ग से जुड़ी हर सच्चाई और हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को पूरी तरह एक्टिव कर लीजिए। आज तारीख है फरवरी महीने का 14वां दिन, साल 2026, और इस तारीख पर जो सबसे बड़ा सवाल हर उस शख्स के जहन में है जो EPS पेंशन पर निर्भर है, वो यही है कि क्या सच में इसी फरवरी से 7,500 भारतीय नेपाली रुपया बेसिक पेंशन के रूप में और उसके ऊपर महंगाई भत्ता सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, या फिर ये महज उन अफवाहों का शोर है जो हर दूसरे दिन किसी न किसी रूप में वायरल होकर पेंशनर्स के दिलों को झटका देती है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ के स्टाइल में मैसेज घूम रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिल चुकी है, कोई दावा कर रहा है कि अब महज कुछ ही दिनों की बात है, खाते में पैसे आने ही वाले हैं। लेकिन जब हम इन दावों की पड़ताल करते हैं, जब हम इनके पीछे की आधिकारिक को ढूंढने निकलते हैं, तो सामने आता है सिर्फ सन्नाटा है। ना तो EPFO की ओर से कोई सर्कुलर जारी हुआ है, ना ही श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के गजट में ऐसा कोई आदेश छपा है जो इन दावों की पुष्टि कर सके। और यही वो जगह है जहां से उम्मीद और शक का ये सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ वो पेंशनर है जिसने उम्र भर मेहनत की, जिसने अपनी कमाई का एक हिस्सा इस स्कीम में लगाया और अब बुढ़ापे में वो एक सम्मानजनक जिंदगी की उम्मीद रखता है। दूसरी तरफ वो सरकारी तंत्र है जिसके सामने आंकड़े, गणित और फंड की स्थिरता जैसी चुनौतियां हैं। लेकिन क्या सिर्फ गणित के चलते इंसान को उसके हक से वंचित रखा जा सकता है? क्या एक श्रमिक की जरूरत, उसकी भूख और उसकी बीमारी का कोई एक्चुअल वैल्यू निकाला जा सकता है? यही वो सवाल हैं जो इस पूरे मसले को सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं बल्कि एक नैतिक जंग बना देते हैं। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिए, किसी मैसेज का वायरल होना और किसी सरकारी फैसले का लागू होना, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी फैसला वही माना जाता है जो लिखित रूप में हो, जिसमें आदेश संख्या हो, जिसकी तारीख तय हो और जो गजट में प्रकाशित हुआ हो। बिना इन सब के अगर कोई ये कहे कि फरवरी से पेंशन बढ़ गई है, तो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछिए, वो कौन सा नंबर है, वो कौन सी अधिसूचना है जिसके आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं उस हकीकत की जो आज भी लाखों पेंशनर्स के बैंक स्टेटमेंट में साफ नजर आती है। 1,000 रुपये, 1,220 रुपये, 150 रुपये। ये वो आंकड़े हैं जो हर महीने पेंशन के नाम पर खाते में आते हैं और 20 तारीख आते आते गायब भी हो जाते हैं। आज के समय में जब 1 किलो टमाटर का भाव 60 रुपये पार कर जाए, जब बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा हो, जब दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हों कि बुजुर्गों ने खरीदना छोड़ दें, ऐसे में 1,000 रुपये की पेंशन का क्या मतलब रह जाता है? यही कारण है कि अब 7,500 न्यूनतम बेसिक पेंशन की मांग महज एक अर्थशास्त्रीय चर्चा का विषय नहीं रह गई है। ये मांग अब जीवन के मूल अधिकारों से जुड़ गई है। ये मांग अब सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षित बुढ़ापे की गारंटी बन चुकी है। और इस मांग के साथ जुड़ा है महंगाई भत्ता, ताकि आने वाले समय में जब महंगाई और बढ़े तो पेंशन की असली कीमत न घटे। इसी आवाज को मुखर करने के लिए मैदान में उतरे हैं कमांडर अशोक रावत और उनसे जुड़े हजारों लाखों पेंशनर संगठन। अब वो दिन गए जब सिर्फ ज्ञापन सौंपकर चुप हो जाया जाता था। अब तो सड़कों पर उतरना पड़ता है। अब तो संसद की दहलीज पर आवाज बुलंद करनी पड़ती है। पिछले कई महीनों से दिल्ली का जंतर मंतर, रामलीला मैदान और संसद मार्ग इस संघर्ष का गवाह बना है। बैनर, नारे, धरने और रैलियां, मांग एक ही है, या तो पूरी पेंशन मिले या फिर ये संघर्ष ऐसा तेज हो कि सत्ता के गलियारे कांप उठे। सरकार से लगातार बैठकें हो रही हैं, मंत्रियों से मुलाकातें हो रही हैं, हर बार आश्वासन मिलते हैं, हर बार कहा जाता है कि मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। लेकिन पेंशनर्स सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहते, वो हक चाहते हैं। और हक तभी मिलेगा जब खाते में पैसा आएगा। जब तक बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट की लाइन नहीं आ जाती, तब तक हर आश्वासन अधूरा है, हर वादा अध में लटका हुआ है। अब यहाँ एक और पेंच है जिसे समझना बहुत जरूरी है।
सरकार और ईपीएफओ जब भी किसी बड़ी योजना को लागू करने की तैयारी करते हैं तो पहले वो बैकएंड पर काम शुरू करते हैं। डेटा क्लीनिंग, बैंक डिटेल्स का वेरिफिकेशन, आधार सीडिंग, केवाईसी अपडेट, डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान, ये सारी प्रक्रियाएं तब तेज होती हैं जब कोई बड़ा भुगतान या सुधार आने वाला होता है। इसलिए जब कभी सुनाई दे कि बैंक डिटेल अपडेट कराओ या डीबीटी की तैयारी चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क होने की जरूरत है। हो सकता है कि सरकार भविष्य में किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रही हो सकता है कि डेटा को दुरुस्त किया जा रहा हो ताकि जब कभी भी ये बढ़ोतरी लागू हो तो किसी का पैसा तकनीकी वजहों से ना रुके। लेकिन इस तैयारी को फाइनल लागू मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब अफवाहें उम्मीद बन जाती हैं और वो उम्मीद टूटती है तो निराशा का जो ज्वालामुखी फूटता है वो कई बार किसी के बस की बात नहीं रहती। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। वो है हायर पेंशन का मसला। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ईपीएस पेंशन से जुड़े मामलों पर समय समय पर कई फैसले आए हैं। कहीं कर्मचारियों के पक्ष में राहत मिली है तो कहीं ये कहा गया है कि पीछे से अतिरिक्त योगदान डालकर रेट्रोस्पेक्टिव पेंशन बढ़ाना इतना आसान नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग अक्सर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन की पात्रता को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग ट्रैक है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाना एक पॉलिसी मामला है जो पूरे पेंशनर समुदाय को प्रभावित करता है। वहीं हायर पेंशन एक व्यक्तिगत पात्रता का मामला है जो आपके योगदान, आपके विकल्प और आपकी समय सीमा पर निर्भर करता है। इसलिए हर पेंशनर को अपनी स्थिति अलग से समझनी होगी, बजाय इसके कि वो हर खबर को एक ही झोली में डाल ले। अब वापस लौटते हैं उसी केंद्रीय मुद्दे पर जिसने लाखों दिलों की धड़कनें तेज कर रखी हैं। 7,500 बेसिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता। पेंशनर्स का तर्क है कि हमने जीवन भर योगदान दिया है, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हमारा हक है। वहीं सरकार का तर्क है कि ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, इसमें नियम है। इतनी बड़ी छलांग लगाने से पूरे फंड पर संकट आ सकता है। यही वो दो ध्रुव हैं जिनके बीच ये फैसला अटका पड़ा है, और इसी उधेड़बुन के बीच फरवरी का महीना किसी डेडलाइन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस महीने कोई बड़ा फैसला होगा? आज की तारीख में इसका जवाब साफ है, नहीं। जब तक कागज पर कुछ नहीं आता तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। इसलिए आज के वक्त में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि आप ना तो बहुत ज्यादा उत्साह में बहे और ना ही पूरी तरह निराश होकर बैठ जाए। आपको दो काम एक साथ करने हैं। पहला, नजर बनाए रखिए आधिकारिक सूचनाओं पर। ईपीएफओ की वेबसाइट, श्रम मंत्रालय का पोर्टल, पीआईबी की प्रेस रिलीज और संसद में पूछे गए सवालों के जवाब। यही वो जगह है जहां से सच्चाई का पता चलेगा। दूसरा, अपनी तैयारी पूरी रखिए। आपका बैंक खाता, आपका आधार, आपकी केवाईसी, आपका जीवन प्रमाण पत्र। अगर ये चीजें अपडेट नहीं होंगी तो फैसला होने के बाद भी आपका पैसा अटक सकता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फैक्ट बेस्ड, बिना लाग लपेट वाले अपडेट आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब रहते हैं उन्हें सही खबर और सही समय पर मिलती है। वो किसी वायरल मैसेज के भरोसे नहीं रहते, बल्कि दस्तावेजों के सहारे अपनी समझ बनाते हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो कमांडर अशोक रावत और उनके साथी पेंशनर नेता अपना रहे हैं। उनकी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है लगातार दबाव बनाना। रामलीला मैदान, जंतर मंतर, दिल्ली घेराव, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस संघर्ष की तस्वीरें हैं जो तब बनती है जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है। पेंशनर्स का कहना है कि जब तक हमारे खाते में पैसा नहीं आएगा, हम ये नहीं मानेंगे कि हमारी सुनवाई हुई है। यही वजह है कि फरवरी को लेकर इतनी चर्चा है। यही वजह है कि हर आदमी इस महीने को एक निर्णायक मोड़ की तरह देख रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि आज 11 फरवरी 2026 को कोई ऐसा आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके 7,500 रुपये पेंशन अमाउंट खाते में जाने ही वाला है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र अपील है, भावना और सबूत के बीच का फर्क कभी मत मिटाइए। अब एक और मसला है जो हर चर्चा में उछलता है, एरियर्स यानी पिछला बकाया। अगर कभी न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो क्या उसका असर पिछले महीनों पर भी होगा? क्या उन पेंशनर्स को भी बकाया राशि मिलेगी जो सालों से कम पेंशन पर गुजर बसर कर रहे हैं? ये सबसे पेचीदा सवाल है। अगर एरियाज दिए गए तो फंड पर एक साथ भारी दबाव पड़ेगा। अगर नहीं दिए गए तो पेंशनर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। इस मसले पर आज तक कोई साफ सुथरा, सार्वजनिक और लिखित दिशा निर्देश सामने नहीं आया है। इसलिए एरियर्स को लेकर कोई वित्तीय योजना बनाना आज के वक्त में बेवकूफ़ी ही कही जाएगी।
दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देता हूं ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इस अफवाहों के जंग से बचा सकें। पहला, कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज जिसमें आधिकारिक रेफरेंस ना हो उसे तुरंत सच मत मानिए। दूसरा, अपने बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखिए। जिस दिन पेंशन बढ़ेगी वो सबसे पहले वहीं दिखेगा, ना कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। तीसरा, सिर्फ ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और प्रतिष्ठित अखबारों या चैनलों पर भरोसा कीजिए। चौथा, अपना केवाईसी, जीवन प्रमाण और बैंक डिटेल समय समय पर अपडेट कराते रहिए। पांचवा, आंदोलन की खबरें सुनकर घबराइयो मत, बल्कि शांत और संगठित रहकर कानूनी और नैतिक तरीके से अपनी आवाज मजबूत रखिए। अगर आप आज भी इस मसले को लेकर हर रोज नई पुरानी अफवाहों में उलझ रहे हैं, तो एक काम कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बार आपको गूगल पर ढूंढने, दोस्तों से पूछने या वायरल मैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई गजट नोटिफिकेशन आएगा, जब भी संसद में कोई जवाब आएगा, जब भी बैंक क्रेडिट का पहला मैसेज आएगा, वही असली गेम चेंजर होगा। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताता हूं कि आज की तारीख में आखिर सच्चाई क्या है। एक तरफ है लाखों पेंशनर्स का दबाव, उनकी मजबूत मांग, उनके संगठन, उनके नेता और दिल्ली से लेकर अपने अपने राज्यों तक फैला उनका आक्रोश। दूसरी तरफ है सरकारी तंत्र, जो अपने नियमों, अपनी प्रक्रियाओं, अपने गणित और अपनी मंजूरी की परतों में उलझा हुआ है। इन दोनों के बीच का ये संघर्ष तभी खत्म होगा जब लिखित आदेश सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की आवाज़ ऊपर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हर पेंशनर के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इस वीडियो को हर ईपीएस 95 पेंशनर तक जरूर पहुंचाइए। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज पर आधारित है। बजट से जुड़ी फाइनल नोटिफिकेशन और रूल्स टाइम के साथ बदल सकते हैं। कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।